जन स्वराज पार्टी की ओर से मधेपुरा जिला कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पार्टी ने बिहार में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर नीतीश सरकार से कई सारे सवाल पूछे और इन मुद्दों पर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आंदोलन करने का ऐलान किया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 21 अप्रैल को पटना में जातीय जनगणना रिपोर्ट के दौरान की गई घोषणाएं और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे थे और 11 जुलाई को 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो विधानसभा का अंतिम सत्र का घेराव भी किया जाएगा। इस मामले को लेकर जन स्वराज के जिलाध्यक्ष दीप नारायण यादव जी और मधेपुरा विधानसभा मुख्य चुनाव प्रभारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन स्वराज सरकार से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल है। बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को एक पैसा भी नहीं मिला है। क्यों? सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है। क्यों? 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल देने की वादा किया गया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है। इसका जवाब दे सरकार। 2013 के फरवरी 2025 के बीच मात्र 20% जमीनों को ही डिजिटाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है? जमीन सर्वे के नाम पर नीचे अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि सीओ के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। बिहार अपराध बढ़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60% से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं। जन स्वराज जातीय जनगणना रिपोर्ट किए वादों और भूमि सर्वे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। जन स्वराज 11 मई से बिहार के 40,000 से भी ज्यादा गांव में इन मुद्दों पर बैठकों का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जन स्वराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव, मधेपुरा मुख्य चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार, जिला अध्यक्षा अनुदेवी, अनुमंडल महिला अध्यक्षा खुशबू कुमारी और वंदना झा, जिला संयोजक आफ्ताब आलम, कार्यालय प्रभारी दिलीप यादव, अमलेश राय जी, रवि रंजन कुमार, शिव नारायण जी, ललन कुमार, सुनील सिंह, विनोद यादव, प्रखंड अध्यक्ष पप्पू यादव, सुनील कुमार सुमन, अश्वनी झा, श्यामदेव, ऋषिदेव, केसर अली, राजीव कुमार उर्फ गुड्डू, मुखिया समेत अन्य सभी पदाधिकारी शामिल हुए। जातिगत जनगणना कराने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ और उसमें 7 नवंबर 2023 को नीतीश सरकार ने इस जातिगत जनगणना को सदन के पटल पर रखा था और फिर 22 नवंबर 2023 को सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात कही थी और उसमें यह सरकार के तरफ से फैसला था कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद हम आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे और यह भी कहा गया था कि यह सिफारिश हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। जनस्वराज परिवार जानना चाहता है क्या आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए किसी तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और यदि भेजा गया तो डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी आप केंद्र में भी सरकार के साथ हैं, तो उस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया ये जनस्वराज परिवार जानना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जातिगत जनगणना हो जाने के बाद 22 नवंबर 2023 को ही
नीतीश जी ने यह भी आश्वासन दिया था बिहार की जनता को कि हम 94 लाख परिवारों को जो गरीबी में जी रहा है उसको हम 2-2 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराएंगे स्वरोजगार करने के लिए। आज तक किसी भी परिवार को कोई ऋण नहीं मिला है। जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। फिर तीसरी घोषणा थी राज्य सरकार की, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार की, बिहार के 40 लाख परिवार को जो गृह विहीन है उनको हम 1,20,000 रुपए के दर से घर बनाने के लिए राशि देंगे। लेकिन आज तक एक छदाम भी किसी को नहीं मिला है। जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि क्या इस पर अमल हुआ। अगर अमल हुआ है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। बिहार की जनता जानती है, बिहार के आम आवाम जानते हैं कि इन घोषणाओं पर जो नीतीश कुमार जी ने की थी इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जनसुराज परिवार का लैंड सर्वे का। 2013 से ही बिहार सरकार इस काम में लगी हुई है। 12 वर्ष में आज 2025 में मात्र 20% लैंड का ही डिजिटलाइजेशन हुआ है। उदाहरण देता हूं, आंध्र प्रदेश सरकार ने डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया और मात्र 2 वर्ष में 80% डिजिटलाइजेशन का कार्य हो गया। इस संबंध में जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि जो लैंड सर्वे शुरू हुआ है उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी धांधली मची हुई है, पूरा लूट मचा हुआ है। और इस लूट और भ्रष्टाचार को जनसुराज परिवार चाहता है कि ये बंद हो, आम आवाम को लूटा ना जाए लैंड सर्वे के नाम पर। और जो घटना हुई है आतंकवादी, जो आतंकवादी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जनसुराज परिवार इसकी निंदा करता है, इसकी भर्त्सना करता है। मृतक उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। जनसुराज पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि उनके परिवारों को, जो मृत हैं, उनके आश्रितों को सरकार आर्थिक सहायता दे और हर तरह की सुविधा दे और घायलों का सही उपचार हो सरकारी खर्चे पर। क्या था आगे, क्या आप लोग की रणनीति है? कब तक आगे हमारी रणनीति है, हम 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक सभी प्रखंडों में, बिहार के सभी प्रखंडों में जनसुराज पार्टी इन मुद्दों को लेकर के आज का बैठक है हम लोग का मधेपुरा में। यहाँ जो जाति गणना है उसमें धांधली हुआ है काफी तरह से, और मोटेशन जो होता है इसमें ज्यादा घूस लेते हैं। हर टेबल पर भी घूस लिया जा रहा है और हम लोग खुले आंखें से देख रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। हम सब भाई जनसुराज जितने साथी हैं, भाई बहन मिल करके एक साथ होकर के हम लोग इस पर रोक लगाएंगे। हर क्षेत्र में जाते होंगे, पहला तो क्या देते हैं, संदेश क्या देते होंगे? जनसुराज कैसा पार्टी है, क्या संदेश? हर महिलाओं को यही संदेश देते हैं, जो हमारे बिहार वासियों के जितने भी युवा अभी बाहर खटने के लिए मजदूर जाते हैं, वो बिहार से बाहर गुजरात खटने नहीं जाएंगे, ताकि गुजरात के लोग बिहार खटने आवे, ऐसा बिहार बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग। यही हर जनता को, महिलाओं को यही बात बताते हैं। और हमारे शिक्षा का भी स्तर बहुत दयनीय है, इसके लिए भी हम महिलाओं को यही कहते हैं, जो आप लोग धैर्य रखिए। आगे आप लोग जनसुराज का साथ, हमारे प्रशांत किशोर को साथ दीजिए। वही आप लोग का बेटा बिहार का एक ऐसा
बिहार बनाने जा रहा है जो 2025 में देखने लायक होगा। और हम लोग सत्ता में आएंगे और नया बिहार बनाएंगे, सुंदर बिहार बनाएंगे, स्वच्छ बिहार बनाएंगे, जनता का सुंदर राज होगा। और स्वतः होगा जब हम लोग भाई बहन एक संकल्प कर लिए हैं कि जनता का सुंदर जब लाना है तो 25 में लाना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनु देवी हुआ, मैं जिला अध्यक्षा हूँ महिला सेल का। जिला में जनस्वराज पार्टी कार्यालय में सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होने का कारण है कि राज्य सरकार की जो भ्रष्टाचार नीति जो हम सब हमारी जनता पे लागू हो रही है, उन सब विषय वस्तु पे हम विचार विमर्श कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे बताया गया है लैंड सर्वे का मुद्दा, जो सर्वे के नाम पे लूट खसूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है। आप जमीन की कोई भी कागज, कोई भी सर्वे के आप करवाने जाते हैं तो जो पदाधिकारी है वो उस पर सर्वे के नाम पे 10 से 20 हज़ार रुपये का डिमांड कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आ रहा है जनता के बीच। हर लोग इससे त्राहिमाम है। तो सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो लैंड सर्वे के नाम पे जो भ्रष्टाचार करवा रहे हैं उन पे रोक लगाई जाए। और इन्हीं सब कारणों के कारण आज हमारी बैठक हुई है और जनस्वराज पार्टी इन सब बातों को लेकर के गांव-गांव जाके, हर जिला में जाके इस पे हर जनता के बीच जागरूक करेगी और हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। और हस्ताक्षर अभियान जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये चीज़ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे इस भ्रष्टाचार से हमें मुक्त कराया जाए। अगर फिर भी सरकार अगर नहीं जागती है तो हम उग्र आंदोलन पे हम बाध्य हो जाएगी। जनस्वराज पार्टी हर जिला में धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार को बाध्य कर देगी इस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त कराया जाए। और नहीं अगर बाध्य होती है तो हम विवश हो जाएंगे जनता के बीच में उग्र आंदोलन करने के लिए। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जब जब इलेक्शन आता है, आपने देखा होगा हमारे मीडिया बंद से है, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अत्यंत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब भी पॉलिटिकल को चुनाव की बात होती, कुछ होती, तो ही घटना क्यों होता है? सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। जो हमारा खुफिया तंत्र है, जो हमारा इतना सारा, हम कहते हैं कि हम आज भारत जो है हर देश के मुकाबले में इतना मजबूत हो चुका है, अब फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम आतंकवादी दे देते हैं और बड़ी दुख की बात है। और सरकार देखिए इस पे सोचने और संवेदना करने के व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो बिहार में राजनीतिक मुद्दों पे आके हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी सभा करते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। तो क्या जनता के बीच में क्या एक मैसेज जाएगा कि सरकार बिल्कुल ही मतलब संवेदना व्यक्त नहीं कर, एक दिखावा कर रही है। तो हम इसके कड़ी निंदा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे जो घटना में शहीद हुए हैं उनको एक व्यवस्था के साथ उनको एक हर परिवार में किसी को नौकरी दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों को उचित इलाज करवाया जाए और एक सम्मानजनक स्थिति में उनको लाने के लिए जिस हद तक प्रयास किया जाए वो बहुत ही कम होगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं और हमारी पार्टी उनसे अनुरोध करती है कि इस मसले को ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। और जो कहते हैं वो कि नहीं हम इसका बदला लेंगे, ठीक है, लेकिन कब लेंगे? ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, हमें देखने वाली भी बात होगी। जो पाकिस्तान के मुद्दे कहते हैं आतंकवाद है, ये है, वो है, और वो आराम से आते हैं, घुस के डटे और मार के चले जाते हैं और हमसे बयानबाजी में रहते रह जाते हैं। तो कड़ा रुख अपनाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और जो भी इसका निर्णय ले जल्द से जल्द करे ताकि जनता के बीच हमें पूर्ण विश्वास हो कि हम सुरक्षित हैं। एक सवाल है, मधुबनी में जब प्रधानमंत्री करते हैं और वहाँ पे रैली करते हैं, वहाँ पे उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि वहाँ पे तस्वीर में हमला करते रैली को कैंसिल नहीं कर सकते थे। हाँ, यही बात मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए प्रधानमंत्री जी केवल जुमलेबाजी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उनको तनिक भी अफसोस होता, कुछ भी अगर को जनता का अगर फिक्र होता तो उनको ये रैली संबोधित नहीं करना चाहिए था, जनता के बीच वो कैंसिल कर देते। और ये चीज़
एक मैसेज देते जनता के बीच में कि ठीक है, जो ये घटनाक्रम हुआ है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और जो निर्णय एक सख्त निर्णय होना चाहिए वो सख्त कदम उठाते और एक निर्णय जनता के बीच डालते, और जो आतंकवादी ये घटना को अंजाम दिए हैं उनको कड़ा रुख अपनाते और उनको एक मैसेज देते, ताकि हम सुदृढ़ हैं और बिल्कुल पूरी तरह से हम आपको खत्म करने के लिए अपना शक्ति लगा सकते हैं। लेकिन ये शक्ति लगाने के बजाय बिहार में जनता के बीच संबोधित कर रहे हैं, अपना चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता के बीच भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है हम इसका उचित जवाब देंगे। लेकिन कब जवाब देंगे? उनको जवाब देने का वक्त आ गया है और उनको देना चाहिए। सदैव लैब को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष दिग्विजय यादव की अध्यक्षता में जन स्वराज पार्टी का एक बैठक की गई, जिसमें आज हम लोग जन स्वराज पार्टी के बैनर तले शाम में कैंडल मार्च करने जा रहे हैं। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो हमारे बिहार सरकार जो अमानवीय कार्रवाई कर रहा है, जो आज सर्वे के नाम पर जनता को लूट रहे हैं, जो हमारे केंद्र सरकार जो आतंकवादी घटना के संज्ञान नहीं ले रहे, इसी सब मुद्दे पर आज हम लोग जन स्वराज पार्टी के सभी कार्यकर्तागण सामने कैंडल मार्च में जा रहे हैं, और इसी के लिए हम लोग आज सब आदमी एकत्रित हुए हैं। क्या परिचय मतलब? गजेंद्र कुमार यादव, उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी मध्य प्रदेश। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी जनसुराजी साथियों को नमस्कार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इसलिए आए हैं कि हमारे बिहार में आज तक जितने भी पार्टी को हम तो युवा हैं वोट देते आए हैं जिस कारण से, लेकिन वो पार्टी आज तक हम लोग का पूरा नहीं किया है। तो हम लोग सभी युवा पूरे बिहार के एक साथ मिलकर जनसुराज को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि युवाओं का जो मांग है कि युवा को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, वो जनसुराज की सरकार बनने पर मिलेगी। और बात रही कुछ अलग अलग जो मुद्दे हैं, सरकार जो वादा करती थी और वादा की भी है, जमीन सर्वे से लेकर और लोगों को घर देने के नाम पे जो बात चलता है और सिर्फ कहते हैं और प्रचार करते हैं, इन सभी में बिल्कुल धांधली है और सिर्फ कहने की बात है, धरातल पे कुछ ऐसा है नहीं। सर्वे और उसके बाद जातीय जनगणना जो कराया गया, इसमें सिर्फ पैसा जाति जनगणना करने के नाम पे बैठा गया है सरकार के खजाने से, और कुछ जाति जनगणना से बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और उसके बाद जाति जनगणना से एक बात और कहेंगे हम, उसमें आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन बिहार से जो आगे आरक्षण की बात रखा गया उसको भी मंजूरी नहीं मिली। इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से सिरे से खारिज करता हूँ कि सभी झूठ है। हम लोग बिहार के तमाम युवा साथी एकत्रित होकर जनसुराज के साथ हैं और जनसुराज का सरकार 2025 में बनाने जा रहे हैं, और जनसुराज की सरकार बनेगी। हम युवाओं को शिक्षा और रोजगार और सभी को मान सम्मान पूर्ण रूप से मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन कुमार और मधेपुरा जिला के जिला युवा अध्यक्ष जनसुराज पार्टी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि सबसे पहले हम जो पालगांव में जो जिस प्रकार की घटना हुई उसके लिए हम बहुत ज़्यादा दुखी और संवेदना व्यक्त करते हैं। बात रहा जब हम आते हैं बिहार में, जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचारी की गई है जातीय जनगणना के आधार पे भी, और सरकार जो बहुत ये जो गरीब परिवारों को जो 3 डिसमिल भूमिहीन परिवारों को जो 3 डिसमिल जमीन का जो वादा किए थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। और उसमें से जिसको जारी किए हैं भूमि 3 डिसमिल जमीन जारी किए, उसमें से 1.5 लाख के समथिंग का तो सरकारी कब्जा भी नहीं है। और अभी बात करते हैं भ्रष्टाचारी, जिस तरीके से अभी के डेट में जो भूमि सर्वे के नाम पे जो धांधली हो रही है, उस धांधली का हम छोटा सा एक उदाहरण देना चाहेंगे। अगर भूमि सर्वे में अगर जाया जाता है कि डोर टू डोर, तो उस डोर टू डोर में जो है अधिकारियों जिस प्रकार से उनका जो मिली भगत रहता है, 500, 1000, 2000, 5000 पैकेट में लो तब जाके वो जो है उस तरीके से, ये भूमि सर्वे नहीं हो रहा है, जो लड़ाने का काम हो रहा है, चूसने का काम हो रहा है।
सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सब जो है एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है, कहने का बड़ा बड़ा वादा करती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो सरकार आपको वादा एगो किए थे, जनधन योजना खुलवाइएगा, एक एक करोड़ रुपया देंगे, क्या मिला था कुछ? क्या ये चीज तो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या मिला नहीं मिला। हाँ। बिल्कुल 0/0। कहने के लिए लंबा लंबा फेंक दो ना, क्या जाता है? सिर्फ चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के बाद कहानी खत्म, हम कौन आप कौन, कहानी खत्म है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार रंजन, सिंहेश्वर विधानसभा चुनाव प्रभारी। जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जनसुराज साथियों के द्वारा जितने भी पदाधिकारी प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के, राज्य स्तर के सभी मौजूद हैं और प्रशांत जी के निर्देशानुसार ये बैठक पूरे बिहार में की जा रही है और व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को लेकर प्रशांत जी बहुत ही सक्रिय होके अभी बिहार में काम कर रहे हैं। इस सर्वे जो सी सर्वे बिहार में हो रही, इसमें तेजस्वी के बाद और नीतीश से पहले सेकंड में जनसुराज पार्टी बिहार में आ रही है सर्वे के अनुसार। और बहुत मजबूती के साथ हम लोग जनसुराज साथी और जितने भी दल के पदाधिकारी हैं सभी ये सोच लिए हैं कि आने वाला समय पूरे मजबूती के साथ बिहार के हर युवाओं को, हर महिलाओं को ये बात जानकारी दें कि जो बदलाव, ये जो जाति धर्म और जात पात धर्म के नाम पर जो ठगी हुआ है बिहार में, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, किसी को लाभ नहीं मिला बिहार में। इसके मुहिम में जनसुराज खड़ी हुई है और पूरे मजबूती के साथ 2025 में चुनाव जीत के सरकार बनाने जा रही है बिहार में। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार यादव, बिहारीगंज विधानसभा उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार दिलीप कुमार यादव। तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, पूर्व के वक्ता विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उस पर हमें कुछ कहना नहीं है। सरकार की जो दोरंगी नीति है, सरकार जो अभी सुबह बोलती है सुबह बोलती है कुछ, शाम फिर कुछ, ये दोरंगी नीति के खिलाफ, या यूं कहूं कि अभी सरकार गठबंधन की है। बिहार में दल तो एकमात्र जनसुराज, बाद बाकी उधर दोनों गठबंधन में सब दल समाये हुए हैं। बिहार की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति में एकमात्र जनसुराज पार्टी ही ऐसी पार्टी अभी है जो जनहित के मुद्दे को सामने रख के जनता का भरपूर सेवा करने को तत्पर है और उनके सारे साथी, सारे कार्यकर्ता जनहित के मुद्दे को आगे करके जनता को हक दिलाने के लिए तत्पर रहेगा। यही हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष होगा। कितने दिन से जानते हैं जनसुराज को, प्रशांत किशोर के बारे में? जनसुराज और प्रशांत किशोर के बारे में लंबा दौर से जानते हैं। प्रशांत किशोर चूंकि देश के विभिन्न राज्यों में अब सक्षम और सफल रणनीतिकार रहे हैं। वर्तमान राजनीति में जितने भी गठबंधन के साथी हैं, मैक्सिमम साथी को सजाने में, संवारने में प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब प्रशांत किशोर जी अपने सिर्फ इरादा बदले हैं जनता के बीच में रहने के लिए। पहले वो नेता का नीति निर्धारण करते थे, अब वो जनता का नीति निर्धारण करने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमलेश राय, जिला संगठन अध्यक्ष उदा किशनगंज। जनसुराज के पार्टी के तरफ से जो कश्मीर में निर्दोष लोग की हत्या हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उनको तहे दिल से उनकी पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मेरी पार्टी जो बिल्कुल निर्दोष था, उनकी हत्या की गई है, उसकी
बड़े पैमाने पर हमारे सरकार के द्वारा जो चूक हुई है उसको सुधार किया जाए। मैं केंद्र सरकार से यह अपील करता हूँ। दूसरी बात कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से जमीन संबंधी कुछ अद्घोषित कार्यक्रम जो जनसुराज के तरफ से किया गया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और ये कार्यक्रम प्रखंड से लेके पूरे विधानसभा तक का जो कार्यक्रम है उसका घेराव किया जाएगा। इसमें हमारी पूरी भागीदारी रहेगी। तीसरी बात, जो बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है जो अभी चल रहा है भ्रष्टता का, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो वायरल किया है मुरलीगंज से किसी कर्मचारी के खिलाफ में, वो डीएम को भी भेजा है, विजिलेंस को भी भेजा है, उस पर अभी तक कोई डीएम साहब कार्रवाई नहीं किया। मैं मीडिया के चैनल से निवेदन करता हूं डीएम साहब से उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए कि घूस लेते हुए उनका वीडियो हम भेजे हैं उनके पास, और अपना आवेदन भी ईमेल के जरिए उनको भेजा। तो तमाम बिंदु पर सोचते हुए आज जो अफसरशाही या भ्रष्ट लोगों का जो नेतागिरी में प्रवेश हुआ आपराधिक वाले का, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तरफ से जनसुराज पार्टी कार्यालय मधेपुरा में डॉक्टर दीप नारायण यादव जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीटिंग भी रखी गई, जिसमें कि जातिगत जनगणना मुख्य मुद्दा रहा। जातिगत जनगणना कराने के बाद जिस पर कि सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक उसका कोई फल नहीं दिख पा रहा है। इसको लेकर के हमारे पार्टी सरकार से प्रश्न करेगी कि आपने जो जनता के जो इतने पैसे थे जिनसे आपने ये काम किया, उनसे उनका क्या फायदा हुआ। लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं बीच में ये भी कहना चाहूँगा, जो कि हमारे देश में अभी घटना घटा है उस पर मैं उन लोगों का जिनने अपने शहादत दिया है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। लेकिन हमारी जो पार्टी का जो कोर वैल्यूज है, वह कोर वैल्यू है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इसमें किसी भी तरह के धर्म, संप्रदाय और जातिवाद को मुद्दा नहीं बनाया गया है और न हम लोग बनाते हैं। यहाँ हम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर के और पीड़ित मानवता की सेवा में, जनसेवा में लगे हुए हैं। एक एक हमारे जनसुराजी साथी आज अपने साहस और अपने जो सेवा भाव है इससे तत्पर हैं और किसी भी तरह के जो बाहुबली तबके के लोग हैं उनको, जिन्होंने कि अपना जो एक राजनीति के पवित्र आंगन को जो उन्होंने एक तरह से शोहरत का और कुछ पैसा कमाने का, रुतबा दिखाने का जो जरिया बनाया है, उसे यह पार्टी ठेंगा दिखाने का काम करेगी। ब्लॉक में इतने धांधली हो रही है और मोटेशन में 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं। आपकी सरकार आने से क्या लग रहा है कुछ बदलेगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। यह जो अभी जो चल रहा है, यह जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है 20-20 हजार रुपया, मैं घैलार प्रखंड का उप प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी नंगी आंखों से देख रहा हूं कि यह आए दिन हो रहा है और मैं मजबूर हूं, बहुत चीजों को देख कर रह जाता हूं, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब तक नैतिकवान और चरित्रवान नेतृत्व नहीं आएगा यह काम अधूरा रह जाएगा, यह नहीं होगा। इस पर हमारी जनसुराज पार्टी बखूबी से काम कर रही है और आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें 243 सीट पर यह पार्टी वादा करती है या दावा करती है कि चुनाव लड़ेगी, उसमें इस चीज को भी देखा जाएगा कि इस तरीके के लोग, जिसमें कि आपने सही लोग का जो आप जो बता रहे हैं, वह सही लोग कौन है, जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ होगा, जो कि ग्राउंड जमीनी से जुड़ा हुआ होगा और नैतिकवान चरित्रवान होगा, उसे ही टिकट देकर और विधानसभा में भेजने का काम करेगी, सरकार बनाएगी और इस तरह के भ्रष्टाचार से भी निपटने में अपना सहयोग करेगी और निपटेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन, जिला संगठन अध्यक्ष मधेपुरा, साथ ही भावी विधानसभा प्रत्याशी 73।
70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवारत। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।